प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को डिजिटल अरेस्ट के प्रति किया सतर्क, जन जागरूकता पर जोर, रुको, सोचो और करो का दिया मंत्र। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, कांके से निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश राम ने भाजपा के पक्ष में चुनाव से हटने का किया ऐलान। कल से फिर शुरू होगा दूसरे चरण का नामांकन। कोडरमा में मतदाता जागरूकता की अनोखी पहल, 3 दिवसीय पुस्तक मेला सह निर्वाचन उत्सव शुरू। राज्य के अन्य जिलों में भी वोटरों को किया जा रहा है जागरूक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया बल। समाज के सभी वर्गों से निरंतर प्रोत्साहन और सहयोग की बताई आवश्यकता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के इन्फेंट्री दिवस पर आज इन्फेंट्री के सभी रैंक के अधिकारियों का नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इन्फेंट्री के अहम योगदान की सराहना की। रैंक के अधिकारियों को नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस अवसर पर लिखा, इन्फेंट्री दिवस पर हम सभी इन्फेंट्री के सभी रैंकों और पूर्व सैनिकों की भावना और अदम्य साहस को सलाम करते हैं, जो अथक रूप से हमारी रक्षा करते हैं। वो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव दृढ़ संकल्पित रहते हैं। पैदल सेना शक्ति, वीरता और कर्तव्य का सार प्रस्तुत करती है, जो हर भारतीय को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करते हुए डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि कानूनन किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 उपायों, रुको, सोचो और करो का मंत्र दिया। श्री मोदी ने कहा कि साइबर जालसाजी के विरुद्ध अभियान में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान एक पीड़ित और एक जालसाज के बीच हुई बातचीत को भी सुनाया। बताता हूँ, ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है, आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपये गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूँ। ये 3 चरण है, रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एनिमेशन की दुनिया में नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भारत को एनिमेशन की दुनिया की वैश्विक शक्ति बनाने का
संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में गेमिंग की दुनिया का लगातार विस्तार हो रहा है और भारतीय खेल दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। और वार्नर ब्रदर्स जैसी दुनिया के जाने माने प्रोडक्शन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों वीआर टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। आप वर्चुअल टूर के माध्यम से अजंता की गुफाओं को देख सकते हैं, कोणार्क मंदिर के कॉरिडोर में टहल सकते हैं या फिर वाराणसी के घाटों का आनंद ले सकते हैं। ये सभी वीआर एनिमेशन भारत के क्रिएटर्स ने तैयार किए हैं। वीआर के माध्यम से इन जगहों को देखने के बाद कई लोग वास्तविकता में इन पर्यटन स्थलों का दौरा करना चाहते हैं। यानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का वर्चुअल टूर लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करने का माध्यम बन गया है। आज इस सेक्टर में एनिमेटर्स के साथ ही स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, वॉइस ओवर एक्सपर्ट्स, म्यूजिशियंस, गेम डेवलपर्स, वीआर और एआर एक्सपर्ट्स, उनकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले, अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। एजुकेशनल एनिमेशंस में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम को आज खास और आम सभी ने काफी संजीदगी के साथ सुना और देखा तथा पीएम के विचारों को प्रेरणादायक बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह कार्यक्रम जनता को जागरूक करने का एक बड़ा अभियान बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध के प्रति भी लोगों को सचेत किया है। साइबर क्राइम जैसे होता उसके जो सारे तथ्य थे वो उन्होंने सामने रखे ताकि जनता उससे बच सके। कई बार भोले भाले लोग ठगे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के दिल की चिंता देखिए आप कि वो स्वयं मन की बात के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे मत फंसना, रुको, सोचो, एक्शन में। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा के चाराढी स्थित आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा और सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने, वर्चुअल पर्यटन को बढ़ावा देने, डिजिटल धोखाधड़ी से सावधान रहने और एनिमेशन सेक्टर को समृद्ध करने पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए, जो प्रेरणादायक है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने भी मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, स्वामी विवेकानंद, पूज्य महात्मा गांधी, श्रद्धेय वल्लभ भाई पटेल सहित देश के कई महापुरुषों के चरित्र को हमें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने आज रांची के हरमू में एक पार्टी कार्यकर्ता के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
पूर्व मंत्री सह रांची विधायक सीपी सिंह ने भी कार्यकर्ताओं संग मन की बात को देखा और सुना तथा प्रधानमंत्री के विचारों को देश के नवनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया। बेटी और माटी को हमें सुरक्षित रखना है और 5 साल में जिस प्रकार से जेएमएम के नेतृत्व वाली कांग्रेस राजद की सरकार जनता को त्रस्त करने का काम किया है, सबको ठगने का काम किया है, घोटाला करने का काम किया है, बालू आज सोना की तरह महंगा हो गया है, गायब हो गया है, आज खनिज पदार्थों की जिस प्रकार से लूट मार चल रही है, उद्योग धंधे बन गए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग, तो आप कल्पना कर सकते हैं भ्रष्टाचार की तो महिमा ही गजब है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार है, कौन करेगा। मैं अभी पदयात्रा कर रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि हमने जो सड़कें इतनी। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी को देश भर में लाखों लोगों ने देखा और सुना। चतरा जिला के तिलैया गांव में भी मन की बात को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रधानमंत्री के मन की बात अब जन जन की बात हो गई है। लोगों को प्रधानमंत्री की चर्चा में आए विषयों में अपनी कहानी झलकती है। कभी नक्सल गतिविधियों के लिए चर्चा में रहने वाला चतरा जिले का गिद्धौर प्रखंड का इलाका अब हर महीने के आखिरी रविवार को न सिर्फ प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनता है बल्कि उस पर अमल भी करता है। यह सिलसिला इस कार्यक्रम की 115वीं कड़ी पर भी कायम रहा। हम लोग निर्यात कर रहे हैं और मेड इन इंडिया जितने भी अभी चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो या फिर एनिमेशन का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इनका जो भी मार्गदर्शन रहता है वो काफ़ी प्रेरक रहता है। आज हमारा दलहन के क्षेत्र में निर्यात हो रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है। डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन मिल रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है। मन की बात को देखते हुए रुचि और मनोबल सभी को एकत्रित होता है। चतरा के तिलैया गांव के लोगों ने मन की बात में प्रधानमंत्री के आए विचारों पर अपनी सहमति दी और बताया कि कैसे कृषि विज्ञान और स्वच्छता से लेकर हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। जिस एरिया में चलाएगा उस एरिया का सफल बहुत अच्छा देखने में आएगा और इस तरह से आदमी को जागरूक बढ़ेगा और जागरूक से अपना लगल रहने के बाद इसका हृदय में रखने के बाद इसके लिए बहुत बढ़िया सफल की बात है। निश्चित रूप से युवाओं में काफ़ी मनोबल बढ़ता है कि प्रधानमंत्री एक एक चीज़ को टच करते हैं। इससे किसानों में, युवाओं में, बच्चियों में एक काफ़ी जो है कि एक्टिविटी बढ़ रहा है। मन की बात को सुनने के लिए पुरुषों के साथ ही गृहिणियां भी उपस्थित थी। महिलाओं ने बताया कि कैसे गृहस्थी के कामों से समय चुराकर वे प्रधानमंत्री के मन की बात को जरूर सुनती हैं। प्रेरणा देते हैं, उसको अपने जीवन में ढालने का कोशिश करते कि किस प्रकार हर कोने से प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को खोज के लाते हैं कि ये छोटा छोटा व्यक्ति आपके जीवन को बदलने में कितनी मदद कर सकते। जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। मन की बात के आज के एपिसोड में विज्ञान के विकास की वजह से देश के बढ़ते कदम और उससे आई आत्मनिर्भरता से जुड़ी रोचक जानकारियों ने लोगों को खूब प्रभावित किया। आज का यह अंक कई मायनों में अभूतपूर्व रहा। सहयोगी विकास के साथ अवधेश गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज रांची। 2 दिनों के साप्ताहिक अवकाश के बाद कल से दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव का नामांकन फिर से शुरू होगा। 38 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल कर सकेंगे, जबकि 1 नवंबर तक नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। इस बीच पहले चरण के चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की कल जांच होगी और प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सभी दल समीकरण के अनुसार आगे बढ़ने की कवायद में जुटे हैं।
भाजपा का कुनबा एकजुट होता नजर आ रहा है। कांके विधानसभा से बागी हुए कमलेश राम ने अपना नामांकन वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने आज भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनके लिए भाजपा सर्वोपरि है। कमलेश राम ने कहा कि भाजपा से ही राज्य का भला हो सकता है। गौरतलब है कि भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्वा शर्मा कल उन्हें मनाने उनके घर गए थे। उनका प्रयास रंग लाया है। मिलकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने में सबकी मदद करें। निश्चित तौर पर हम आपको आश्वस्त करते हैं, विधायक नहीं लेकिन विधायक से कम भी नहीं, हम खड़ा आपके साथ कल भी थे और कल भी रहेंगे। आपके साथ जो भी आपकी समस्या, कांके विधानसभा क्षेत्र की जनता का समस्या निराकरण किया जाएगा। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। रांची के पंडरा स्थित मतगणना स्थल का सामान्य प्रेक्षक वेंकटेश पति अमिताभ बनर्जी, दिनेशन एच, शिवागनानम और आर गिरीश और पुलिस प्रेक्षक राहुल मल्लिक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोडरमा में अनोखी पहल के तहत आज से 3 दिवसीय पुस्तक मेला सह निर्वाचन उत्सव शुरू हो गया है। किया था, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने स्वीप कार्यक्रम के तहत फिर से बुक फेयर ऑर्गेनाइज कराया है। थीम इस बार पूरा इलेक्शन का है और हम लोग चाह रहे हैं कि और जागरूकता हो और जो हम अर्बन एपैथी की बात करते हैं कि लोग वोट देने नहीं आना चाहते, तो वो एटलीस्ट ना हो। स्वीप के तहत रांची के मोराबादी मैदान में आज मतदाता जागरूकता के लिए पूरे शहर में साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान डीआईजी अनूप बिरथरे, रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा और उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस साइकिल रैली के माध्यम से वोटरों को मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रांची में आज वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा की मौजूदगी में अर्धसैनिक बल के पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक और समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर काफी देर मंथन हुआ। क्या होगा, सिस्टम ऑफ जो है पोलिंग पर स्टेशन पर पहुंचने में क्या तरीका होगा, क्या हमारे पास यहाँ पर जो चैलेंजेज हैं, क्या थ्रेट है, किस तरह का क्या कोई नक्सल इम्पैक्ट है, इस तरह करके हम लोग हर एक बिंदु पर इन लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। प्लस इनका जो व्यवस्था है, जहाँ पर ये रह रहे हैं वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, क्या इनको कोई असुविधा तो नहीं है, ये सारी बातें करने के लिए। राज्य में चुनावी समर के बीच बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने इरफान अंसारी के कथित अमर्यादित टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विधि व्यवस्था और महिला सुरक्षा के सवाल पर घेरा है। बहन और बेटियों के साथ जो हो रहा है, रूबी का अंकिता, 7400 दुष्कर्म हुए, बलात्कार, और बहन श्रीमती सीता सोरेन जी के साथ जो कुछ हुआ है, इरफान अंसारी मंत्री कह रहा है, जरा भी गैरत है हेमंत सोरेन में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद भी चुप बैठे हैं। जब भाभी माँ के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो झारखंड की जनता के बहन बेटी और माँ के सम्मान की क्या रक्षा करेंगे? ऐसे व्यक्ति को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य के सभी वर्गों के मान सम्मान की रक्षा की गारंटी देती है। श्री राय ने सभी दलों को मर्यादा का पालन करने की भी नसीहत दी। मालूम नहीं, दोस्ताने संघर्ष पर आ गए। सत्ता के लिए ये बिल्कुल गिद्धों की तरह व्यवहार कर रहे हैं।
तो मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड की जनता को सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सब राजनीतिक सबक सिखाएं, झारखंड के सामाजिक सौहार्द को बचाएं। भाजपा सबके मान सम्मान और संविधान अधिकार की रक्षा की गारंटी। इधर पार्टी के धनबाद से सांसद डुलू महतो ने भरोसा जताया है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को जनता का अपार जन समर्थन मिलेगा। उन्होंने राज्य सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार देते हुए कहा कि जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। क्षेत्र का ज्ञान है, वो समझ रहे हैं कि आपके आचार संहिता लगने के एक दिन पहले ये मैया सम्मान योजना 1000 रुपया जो दिया कुछ हमारी माँ बहनों को, वो पैसा कौन पैसा है जो सारा विकास का पैसा रोक के, वृद्धा पेंशन रोक के, विधवा पेंशन रोक के, विकलांग पेंशन रोक के, सारा इस पैसा को सारा कन्वर्ट कर दिया सिर्फ लोगों को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। मगर सारे लोग समझ चुके हैं कि ये सिर्फ चुनाव के समय में इस तरह से किया। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने निर्वाचन कार्य से जुड़े आला अधिकारियों पर तीखा प्रहार किया। लाटकर जी, संजय आनंद लाटकर, एमवी होमकर जैसे पदाधिकारी आज दिन भर पूरे जिला में, राज्य के जिला में प्रशासनिक व्यवस्था को भयाक्रांत करने की कोशिश। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज राजभवन में दीप शिखा बाल विकास एवं मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर शिष्टमंडल ने राज्यपाल को संस्थान द्वारा दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। राज्यपाल ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के हित में समर्पित रूप से कार्य करना अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज के सभी वर्गों से निरंतर प्रोत्साहन और सहयोग की आवश्यकता है ताकि वे जीवन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। झारखंड ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ की फर्जी निकासी के मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व में एसआईटी की टीम ने 37,18,000 रुपये बरामद कर लिया है। इस मामले में एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी की टीम ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1,23,00,000 रुपये नगद और 16,70,000 रुपये के गहने भी बरामद किए हैं। इसके अलावा अब तक 350 विभिन्न बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। इधर गोड्डा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, कई कारतूस, अवैध अंग्रेजी तथा देशी शराब बरामद किया है। इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पलामू में सेल्स टैक्स ऑफिसर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांकी मेदिनी नगर मुख्य मार्ग से 2 मालवाहक ट्रक को जब्त किया है, जिसमें 29 दोपहिया वाहन रखे हुए थे। सूचना पर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा ने इसकी जांच पड़ताल की और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जांच के समय सीजर के द्वारा बिल नहीं दिया गया। सीजर के 40 मिनट बाद के समय का बिल दिया गया है। इसमें चुनावी मौसम में राजनीतिक दल की संलिप्तता की संभावना को लेकर जांच चल रही है। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। चक्रवाती तूफान दाना का प्रभाव कोल्हान को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में लगभग खत्म हो गया है। रांची में आज धूप भी खिली और हल्की बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। वैसे राज्य के कई क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। 1 नवंबर से मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। जामताड़ा में सर्वाधिक लगभग 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
इस अवधि में रांची, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.1 और न्यूनतम 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.7 और न्यूनतम 23 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा के सिमरिया और चतरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के घर घर जाकर बूथ स्तर के पदाधिकारियों द्वारा मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। 100% मतदाताओं तक मतदाता पर्ची का वितरण सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य से प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा लगातार औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के सामान्य प्रेक्षक ने लातेहार उपायुक्त के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न कोषांगों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। पलामू पुलिस अधीक्षक ने विधानसभा चुनाव कार्य के सिलसिले में विभिन्न राज्यों से पलामू आए केंद्रीय बलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्हें आचार संहिता नियमों और पलामू जिला के बारे में अवगत कराया गया। कोडरमा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तिलैया थाना क्षेत्र से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। यह साइबर अपराधी लोन दिलाने के नाम पर लोगों को ठगा करता था। रांची नगर निगम के अपर प्रशासक ने राजस्व शाखा के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान ट्रेड लाइसेंस तथा झारखंड व्यापार लाइसेंस विनियमन से उन्हें अवगत कराया गया। गिरिडीह में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इस क्रम में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को डिजिटल अरेस्ट के प्रति किया सतर्क, जन जागरूकता पर जोर, रुको, सोचो और करो का दिया मंत्र। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, कांके से निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश राम ने भाजपा के पक्ष में चुनाव से हटने का किया ऐलान। कल से फिर शुरू होगा दूसरे चरण का नामांकन। कोडरमा में मतदाता जागरूकता की अनोखी पहल, 3 दिवसीय पुस्तक मेला सह निर्वाचन उत्सव शुरू। राज्य के अन्य जिलों में भी वोटरों को किया जा रहा है जागरूक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया बल। समाज के सभी वर्गों से निरंतर प्रोत्साहन और सहयोग की बताई आवश्यकता।